हेलो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम जिस बीमारी पे चर्चा कर रहे हैं, मैं जिसके बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ वह एक मानसिक विकार है जो कि ज़्यादातर बच्चों में होने की संभावनाएं रहती हैं। यह बीमारी है ADHD। ADHD का पूरा नाम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, जो कि एक प्रकार का न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को ध्यान केंद्र की अनेक समस्याएं हो जाती है। वह इसके साथ साथ अनेक हाइपर काइनेटिक की भी समस्याएं हो जाती है, जिसमें बच्चा ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और उसका ध्यान नहीं लगता है। उस बच्चे को ADHD होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इसके लिए हमें साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेने की आवश्यकता होती है। अब हम जानेंगे इस बीमारी की क्लासिफिकेशन। इसमें एक होता है इंटेंसिव प्रकार होता है, जिसमें ध्यानहीन प्रकार होता है, जिसमें कि बच्चों का किसी भी चीज़ों में ध्यान नहीं लगता है। और दूसरा होता है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रकार होता है, जो कि इसके अंदर बच्चे को ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और या संकी हो जाता है, ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। उस प्रकार के में भी बच्चे को साइकोलॉजिस्ट की ओपिनियन लेने की आवश्यकता होती है। फिर एक तीसरा प्रकार होता है कंबाइंड के अंतर्गत बच्चे में ध्यान तो नहीं लगेगा, उसके साथ साथ ही वो हाइपर एक्टिव भी होगा। यह इसका तीसरा प्रकार है। अब हम ADHD की ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे। एक होता है जेनेटिक्स, यदि जिसके मम्मी माता पिता या परिवार में भी इस बीमारी से कोई ग्रसित रहा है तो भी उसे यह बीमारी होने की संभावनाएं रहती है। दूसरा इसमें बायोकेमिकल कारण है। तीसरा इसके अंदर होता है पेरीनेटल। चौथा इसमें सोशल कॉज। अगर सोशल कॉज के अंतर्गत क्या रहता है कि जिसमें बच्चा किसी भी सामाजिक कारणों से अलग रहता है तो भी उसमें इस प्रकार की बीमारी होने की संभावनाएं रहती है। और पांचवा कारण है इसमें शिक्षा की कमी। यदि बच्चा कम शिक्षित है तो भी उसे यह बीमारी होने की संभावनाएं हैं। तो वो ये बच्चे को ज़्यादा चिंताएं होती है, सर दर्द की समस्याएं रहती है, डिस्निया भी रहता है, वेट लॉस होता है, डिसअट्रैक्शन रहता है, उसका किसी भी चीज़ में उसका अट्रैक्शन नहीं होता है, टेकीकार्डिया होता है, एनोरेक्सिया होता है, फॉरगेटफुलनेस होती है, उससे याददाश्त की समस्या रहती है, बार बार भूलने लगता है वो। और इन सब चीज़ों के अलावा उसमें और भी साइकोलॉजी के सिम्टम्स रहते हैं। अब हम इस बीमारी के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें एक होता है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन होता है। फिर इसमें एक्सरे भी करवाने की आवश्यकता होती है, USG भी हो सकती है, CT स्कैन, MRI। ये जो CT स्कैन, एक्सरे, MRI होते हैं ये इसलिए कराए जाते हैं कि किसी और बीमारी के कारण बच्चे में ADHD के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। अब हम ADHD के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। यदि इस बीमारी को साइकोलॉजिस्ट के ओपिनियन से कोई दवाएं ना ली जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उससे सेल्फ इंजरी भी कर सकता है बच्चा, सेल्फ इंजरी अपने आप को चोट पहुंचा सकता है। लो सेल्फ स्टीम, उसे सम्मान की लो सेल्फ स्टीम होती है। हेडेक हो सकता है, उसमें एंजाइटी बढ़ सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है और इरिटेबिलिटी भी रहती है। अब हम इसके मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे कि बच्चे को क्या क्या करना चाहिए। मतलब बच्चों को ठीक करने के लिए हमें साइकोलॉजिस्ट ओपिनियन लेना चाहिए। उसमें हमें बिहेवियर थेरापी प्रदान करना चाहिए। उसे एंटी डिप्रेशन ड्रग भी दे सकते हैं, उसे एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी जा सकती है, उसे एंटी साइकोटिक ड्रग भी दी जा सकती है। अब हम इसके में एक जो मैनेजमेंट होता है, जिसके लिए एक प्रिवेंशन भी कह सकते हैं, उसमें बच्चों की देखभाल करने के लिए हम उसके माता पिता को प्रेरित करेंगे कि वो उसकी अच्छे तरीके से देखभाल करे, उसे अच्छे कार्य करने पर बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, उसे शाबाशी देंगे। बुरा कार्य करने पर हम बच्चों की उस बुराई को नज़रअंदाज करेंगे, उसे डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। बच्चों को किसी भी कार्य हेतु न करने पर उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं देंगे और बच्चों को व्यवहार थेरापी भी प्रदान करेंगे। अब
आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ADHD क्या बीमारी है, क्या मानसिक विकार है, अच्छे से समझने में आया होगा। तो मेरा जो ये प्रयास है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। और आखिरी में आप यह वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।